का फोन यहाँ है, इसलिए फोन नहीं उठा रहा था मेरा। पर वो है कहाँ? भैया सुनिए भैया, आप यहाँ काम करते हैं? जी भैया अभिषेक दीवान आए थे यहाँ पे, उन्हें मिली उनकी फादर की बॉडी। हाँ कहाँ है वो? गराज में गंदगी से लेकर मंदिर से जेवर चुराने तक जो भी किया सब तेरे कहने पे किया। पता है कितना प्यार करती तू अपने परिवार से। तेरे कहने पे अभिषेक पे गोली चलाई। ये तो मेरी बाई को बेवकूफ निकली जो अभिषेक के बीच में आ गई। पता नहीं क्या शौक चढ़ा था उसको अपने पति को बचाने का। सागर चला जा यहाँ से। मैं ना सिर्फ आरोही के लिए आया था यहाँ, सिर्फ आरोही चाहिए थी मुझे। उसके लिए मैं सागर से नौकर बोबो बना। उसके लिए तूने मुझे कभी रूहानी कंपनी का एमडी बनाया। तो इसलिए आज सब सेटल होगा। आज जगत बुआ आज जेल की स्टार कैदी बन के सागर के साथ जेल जाएगी। हम दोनों मिलके साथ में चक्की पीसिंग एंड पीसिंग यू एंड मी टुगेदर। नहीं नहीं, मैं निकालती हूँ तुझे जेल से। बस अब चला जा। भगवान करे किसी ने तुझे यहाँ आते हुए ना देख लिया हो। जाओ। अरे देवा माफ कर रे। देखो तो इसे, हमें फंसा रही है ये। और फिर ये लिखाई भी तो हमारी नहीं है। हाँ बिल्कुल वैसे ही जैसे जो सुसाइड नोट आप लेकर आई थी उस पे पापा जी की लिखाई नहीं थी। आप सभी देख सकते हैं ये सच। इस डॉक्यूमेंट पे पापा जी ने लेटर लिखा था जमीन के लिए और वो घनश्याम जी को दिया था। ये कुछ और डॉक्यूमेंट्स है पापा जी के राइटिंग में। ये देखिए, अभिषेक। पर इनमें से किसी की भी हैंडराइटिंग पापा जी के सुसाइड नोट से मैच नहीं करती। सागर की आदमियों ने किडनैप किया था जिंक्यो को बुआ जी के कहने पर, ताकि मेरी चाची पर दबाव डाल सके ये कहने के लिए कि मेरे घर से जो उपटन आया था उसमें एसिड उन्होंने मिलवाया था, बुआ जी ने नहीं। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं बुआ? पापा आपको मां समान समझते थे। याद है अभिषेक, हम इतने परेशान हो गए थे जब पापा जी ऐसे अचानक चले गए थे, पर बुआ जी थी उनके साथ। ये सब जानती थी पर इन्होंने कुछ नहीं बताया। पापा जी ने मदद मांगने के लिए शायद मुझे फोन किया था अभिषेक, पर उनका ऐसे अचानक चले जाना, होटल में रहना, बिल सारे क्लियर होना खुदकुशी की तरफ इशारा नहीं करता। इसलिए तुम सारे के सारे इशारे हमारी तरफ कर रही हो। कितनी नफरत करती हो हमसे। इसलिए इल्जाम पे इल्जाम लगाए जा रही हो जो सच नहीं है। बस बुआ बहुत हो गया। और कितना झूठ बोलेंगी आप? सच का पता हम लगा लेंगे। इंस्पेक्टर साहब ले जाइए इन्हें। मैं इनकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता हूँ दीवान हाउस में। एक कुत्ता बना दिया मुझे तूने, लेकिन आज मैं जेल नहीं जाऊंगा। हट हट हट, काट के फेंक दूंगा।
अगर और हीरो तू आगे आया ना तो तेरा गेम यही 25 कर दूंगा अभी, समझा ना? सागर पागल मत बनो, अपने लिए ना मुश्किलें बढ़ा रहे हो तुम। कोई भी आएगा ना तो भाग ना। हे प्रभु, ये सागर ना हमारे पति को मारने वाला था, लेकिन हम हमारी जान देकर भी इन्हें बचाएंगे। हम हमारे अभिषेक जी को कुछ नहीं होने देंगे। अब ठीक हो ना? बहुत बहुत शुक्रिया परिणीता, जो तुमने अभिषेक का वार अपने ऊपर ले लिया। नहीं ना बेली, मैं ना बोल के वार करता हूँ, ऐसे नहीं मारता किसी को। मैंने किसी को हमला नहीं किया है। अरे ये सब फंसा रहे हैं मेरे को। ये इंस्पेक्टर देख रहे हैं। चलो चलो पकड़ो उनको भी, चलो। मुझे अभिषेक, तुम बहुत घमंड आ रहा होगा ना तुम लोगों को अपनी होशियारी पर। कुछ ही घंटों में घुट्टों के बल आ जाओगे। जब समझ आएगा नहीं चल सकता दीवान हाउस सरोजनी देवी के बिना। बच्चा, क्या तेरे पति को किसी ने धोखे से गिरा दिया था क्या? जी बाबा, वो टेकरी से गिर गए थे। तेरा कोई बेटा है क्या? जी। उसके भी जान को खतरा है। इन सब बातों को मैं मानती तो नहीं हूँ, पर दिल की तसल्ली के लिए एक बार अभिषेक को फोन कर लेती हूँ। अचानक से टेम्परेचर इतना कम कैसे हो गया? परिणीता, जल्दी आ। अभिषेक फोन भी नहीं उठा रहा है। ताई जी को कॉल करती हूँ। हेलो। मुझे पता है ताई जी आप मुझसे नाराज हैं, पर क्या आप मुझे बता सकती हैं अभिषेक है वहाँ? नहीं, वो घर पे नहीं है। ताई जी आप उसे कॉल करके पूछिए ना कि वो कहाँ है। वो ठीक तो है ना? मुझे बहुत फिक्र हो रही है उसकी। जैसे ही तुम उसका पीछा छोड़ोगी वो अपने आप ठीक हो जाएगा। वैसे भी तुम उसे डिवोर्स दे रही हो ना, तो अपना अलग रास्ता पकड़ो। कम से कम उसे शांति से अपने पिताजी की बॉडी तो लाने दो। बॉडी? कहाँ से ला रहा है बॉडी? अभिषेक जी आपको कुछ नहीं होगा। आंखें खोलिए अभिषेक जी। अभिषेक जी आंखें खोलिए। आपको कुछ नहीं होगा अभिषेक जी, हम आपको कुछ होने ही नहीं देंगे। हम बचाएंगे हमारे पति को अपने पत्नी धर्म से।
आज से आरोही का किस्सा हमेशा के लिए खत्म और अब हमारे किस्से शुरू, हमारे प्यार के किस्से। और अब हम दोनों के बीच और कोई नहीं आएगा अभिषेक जी। सच में बहुत इंतजार किया है हमने इस पल का। अभिषेक की गाड़ी? का फोन यहाँ है, इसलिए फोन नहीं उठा रहा था मेरा। पर वो है कहाँ? भैया सुनिए भैया, आप यहाँ काम करते हैं? जी भैया अभिषेक दीवान आए थे यहाँ पे, उन्हें मिली उनकी फादर की बॉडी। हाँ कहाँ है वो? आपसे कुछ पूछ रही हूँ मैं, कहाँ है अभिषेक और उनकी फादर की बॉडी, बताइए। वो किसी और की बॉडी थी और जिनकी थी उनकी फैमिली आकर ले गई क्रियाक्रम के लिए। क्या? तो अभिषेक? दरवाजा बंद करके हमारे अभी के साथ ऐसे अकेले रहना, यही तो हम हमेशा से चाहते थे। हमने आपको अभी कहकर बुलाया तो आपको भी बहुत अच्छा लगा ना? मैं तो बस यही चाहती कि हम आपको प्यार करें, वो आपके करीब आए। अब हमारे बीच और कोई नहीं आ सकता। अब हमसे और इंतजार नहीं हो रहा है अभी। अब चुप क्यों है? घबराइए मत, बताइए कहाँ है वो? वो अभिषेक जी ठीक महसूस नहीं कर रहे थे तो वो अंदर स्टोरेज में है। क्या? अभिषेक की तबीयत ठीक नहीं और वो स्टोरेज में है? आपका दिमाग खराब है क्या? चलिए दरवाजा खोलिए अभी, चलिए जल्दी। भैया अभिषेक तुम अभिषेक के इतने करीब क्यों हो परिणीता?